अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार और इजी चरसी कढ़ाई, जो कि है पेशावर की स्पेशलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे घर ढेर सारे गेस्ट आए हुए हैं जिनके लिए मैं कढ़ाई बना रही थी, तो सोचा आपसे भी शेयर करूं। इसीलिए इस दौरान आपको बहुत सी आवाज़ें भी आ सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं इंग्रेडिएंट्स अलग से नहीं बता रही, साथ साथ इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊँगी, आप नोट कर लें। इसके अलावा मैं रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी। सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, जिसको अंदर हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे अच्छी तरह से। मैं हैंड से ही कर रही हूँ, मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि ये नमक सारे चिकन पे अच्छी तरह से लग जाए। इस दौरान हम अपने ऑयल को गर्म कर लेंगे। सबसे पहले हमने इस चिकन को फ्राई करना है, इसलिए हम ऑयल ज़्यादा मिकदार में लेंगे। मैंने तकरीबन 600 ml ऑयल लिया है, ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा। हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, अब हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो हम इसमें अपना चिकन शामिल कर देंगे। हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना एकदम से चिकन ब्राउन हो जाएगा, आउटर साइड उसकी डार्क हो जाएगी एकदम से। अब हमने अपने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये अपना कलर चेंज कर ले। जब ये अपना कलर चेंज करने लगेगा तो हमने जो ये एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें से रिमूव कर देना है। सिर्फ उतना ही रखना है जितने में कढ़ाई पकती है। चलो अब इसको फ्राई होने देते हैं और मिलते हैं जब तक कि चिकन अपना कलर ना चेंज कर ले। चिकन के फ्राई होने की आवाज़ आने लग गई है। अभी हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो अपने जायके के हिसाब से देसी घी या घी में भी बना सकते हैं, जिसमें आप पसंद करें। अब हमने अपनी ये कढ़ाई बनाने के लिए 2 किलो चिकन लिया था, जिसके हमने 1 चम्मच नमक के साथ मैरिनेट कर लिया। और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसको अच्छे से फ्राई होने दें। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है, हम तब तक आपको ये दिखाएं कि अदरक का मैंने 1 टुकड़ा लिया और लहसुन की पूरी 1 पोथी ली, जिसको मैंने इसमें डाल के पीस लिया है और उसके अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल कर दिया। अब हम इसको छान लेंगे, जिसको हमने बाद में अपने चिकन में शामिल करना है। अदरक लहसुन इसमें नहीं जाएगा, इसका छना हुआ पानी इसमें शामिल होगा। यही इस कढ़ाई की स्पेशलिटी है। चलो अब हम इसको स्टेन कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये अदरक लहसुन आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इसको मोटा मोटा कूट लेना है और फिर इसमें पानी शामिल करके मिक्स कर लेना है। अब हमारा चिकन तकरीबन फ्राई हो गया है। इस स्टेज पे हम आंच को आहिस्ता कर देंगे और अपना काफ़ी सारा ऑयल रिमूव कर लेंगे। हमने सिर्फ 1 कप ऑयल को छोड़ना है अपनी कढ़ाई के लिए, बाकी हमने निकाल लेना। चलें जी, अब हम अपनी हीट को वापस तेज़ कर देंगे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी हल्की आंच पे नहीं पकाना, बल्कि तेज़ आंच पे पकाना है। इस स्टेज के ऊपर जब अपना एक्सेस ऑयल रिमूव कर लें तो हम इस पर वो जो हमने अदरक लहसुन का पानी छाना था, हमने अदरक लहसुन लेके उसको पीस लिया और ये उसका पानी है जिसको हमने स्टेन करने के बाद जो बचा है बाकी, हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स करें। चरसी कढ़ाई में डायरेक्ट अदरक लहसुन नहीं जाता, बल्कि इसका पानी शामिल किया जाता है। ये बिल्कुल पेशावर की ओरिजिनल रेसिपी है। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें 5 से 6 टमाटर, जिसको हमने इस तरह हाफ में कट कर लिया है, हम अपनी कढ़ाई के ऊपर रख देंगे ऐसे। जब इस तरह से हमने टमाटर ऊपर लगा दिए तो हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। चलें अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। हमारी कढ़ाई को तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसका ढक्कन उतार के टमाटर के छिलके रिमूव कर लेंगे इस तरह चिमटे से।
तमाम टमाटर के छिलके उतार लें। अब देखिए टमाटर के तमाम छिलके उतर चुके हैं। अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें ले ली तकरीबन 5 से 7 अदद, जिनको हमने दरमियान से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे और अपनी आंच फिर से तेज़ कर देंगे और इसको फिर से हम 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से पकने दें ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए और टमाटर भी नरम हो जाएं। देखिए हमारी कढ़ाई पक रही है और कितने बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। जो अदरक लहसुन के पानी में चिकन पका है उसे बहुत ही खूबसूरत अरोमा आ रहा है। और अभी हम इसको 3-4 मिनट पकने देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। हम इसका ढक्कन रिमूव करेंगे। ढक्कन हमने हटा लिया है और अब हम टमाटरों को अपने चम्मच से तोड़ लेंगे ताकि वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। अब हमने इसको अभी कवर नहीं करना, हमने टमाटरों को अपने चिकन में अच्छे से भूनना है। आप इसके अंदर वुडन स्पून का इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आप दूसरा स्टील का चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो हमारा चिकन भी टूट जाएगा। हमने इसमें अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। इसको अच्छे से भूनें। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये अच्छी भून जाएगी और इसमें सब्ज़ मिर्च और टमाटरों का अच्छा जायका आ जाएगा। इसको भूनने दें क्योंकि अभी इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है, इसलिए हम इसके अंदर थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाएंगे। इसको ऐसे ही पकने दें, लेकिन अब हमने इसको ऊपर से कवर नहीं करना है। अब ये देखिए हमारी कढ़ाई ने भुनना स्टार्ट कर दिया है। क्या खूबसूरत भुन रही है। इस स्टेज पे हम इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे। पूरा 1 कप हम इसमें दही शामिल कर देंगे। आप चाहें तो बगैर दही के भी बना सकते हैं। दही को अच्छा सा मिक्स करें। ठीक है, हमने इसमें दही शामिल कर दी है। अब हम इसको भूनेंगे जब तक दही इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए और कढ़ाई की एक दफ़ा फिर से भूनने की आवाज़ ना आने लग जाए। चले हम इसको भूनते हैं, इसको छोड़ते हैं। ज़्यादा चम्मच हमें इसमें नहीं हिलाना, कढ़ाई को भूनने दें। तो देखिए कढ़ाई थोड़ी सी भुनने लग गई है। अब इसके अंदर हम अपनी काली मिर्च शामिल कर देंगे। काली मिर्च हमने ये 2 किलो के लिए तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ली है जिसके अंदर जाएगी। आप अपने जायके के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने कढ़ाई में शामिल कर दी। बस हमें काली मिर्च शामिल करने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, अच्छे से मिक्स कर लें। अपनी कढ़ाई को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे भून लें। देखिए हमारी कढ़ाई की कितनी खूबसूरत लुक आ चुकी है। इस स्टेज पे हम इसके ऊपर अदरक स्प्रिंकल कर देंगे और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, और हम नीचे अपना चूल्हा बंद कर देंगे। हमारी कढ़ाई रेडी है। चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। हमारी बहुत ही मज़ेदार जर्सी कढ़ाई रेडी है। देखिए हमने इसको एक बहुत ही खूबसूरत से पॉट में सर्व किया है। ऐसे आप खूबसूरत चीज़ों के साथ सर्व करें, आपका खाना और भी ज़्यादा ही मज़ेदार लगेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आप मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि आपकी जर्सी कढ़ाई कैसी बनी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।